परमेश्वर हमारे भले की कल्पनाएं करता है। जो उचित है, जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, वही वो चाहता है हमारे जीवन में। पर आवश्यकता इस बात की है कि जैसा परमेश्वर ने कहा है, हम वैसा ही करें। जब हम यहोशू उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि इस्राएली यरदन पार करके अब यरीहो के पास पहुंच गए हैं। और यरीहो पहुंचने के बाद उस नगर के लोग दरवाजों को बंद कर देते हैं ताकि इस्राएली उसमें प्रवेश ना कर सकें। उस नगर की जो दीवार थी बहुत मोटी थी, जिसके ऊपर रथ दौड़ सकते थे, इतनी मोटी दीवार थी। और उस समय के अस्त्र शस्त्रों के अनुसार उसको भेदना असंभव था। और ये उनकी धारणा थी कि इस्राएली इस दीवार को तोड़कर अंदर नहीं आ सकते, और इसलिए नगर के फाटक थे, उनकी चौकीदारी करते हैं, उनको बंद रखते हैं। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाएं, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। परमेश्वर यहोशू से कहता है कि ये नगर, इसके राजा, इसकी प्रजा, सबको मैं तेरे वश में करने वाला हूं। पर तुम्हारे शूरवीर जितने हैं नगर को घेर ले और प्रतिदिन नगर का एक चक्कर लगाएं। और मैं कल्पना करता हूं कि जब इस्राएली लोग नगर का चक्कर लगाते होंगे तो यरीहो के लोग उस दीवार के ऊपर से, या यदि उसमें झरोके होंगे तो उसमें से देखते होंगे, और समझ में नहीं आता होगा उनको कि ये क्या कर रहे हैं। आते हैं, गोल चक्कर मारते हैं नगर का, और फिर शांत बैठ जाते हैं। उनके लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी। वो ये देखने की कोशिश करते होंगे कि कहां से ये नगर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस्राएली कोई कोशिश नहीं करते कि हम इस दरवाजे को तोड़े या इस दीवार को कमजोर करें। बस जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे ही वो प्रतिदिन एक चक्कर लगाते हैं और उसके बाद शांत हो जाते हैं। और तब लिखा है, 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगा फूंकते चलें। 7वें दिन के लिए परमेश्वर कहता है कि याजक नरसिंगा लिए हुए उनके आगे आगे चले और नगर के 7 चक्कर लगाना। और इस्राएली जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही करते हैं। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। और इस प्रकार से परमेश्वर एक योजना बनाता है और वो चाहता है कि इस्राएली उसके अनुसार करें। और यहोशू के नेतृत्व में इस्राएली वैसा ही करते हैं। 6 दिन तक बिल्कुल शांत रहते हैं, कोई जय जयकार नहीं, कोई नरसिंगा नहीं, सिर्फ नगर का एक चक्कर लगाया और वो बैठ जाते हैं, विश्राम में चले जाते हैं। 7वें दिन नरसिंगा फूंकते हुए याजक आगे आगे चलते हैं और इस्राएली 7 चक्कर लगाते हैं। और तब परमेश्वर ने कहा था कि जब याजक नरसिंगा फूंकते ही रहें और तब तुम जय जयकार करना, और उस जय जयकार से शहर पना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। और जब इस्राएली परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार करते हैं, तब लिखा है 10वें पद में,
और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। और उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। और इस प्रकार से यहोशू ने उनको आज्ञा दी। और उसके बाद तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। जब परमेश्वर के कहे के अनुसार जैसी आज्ञा उसने दी थी वैसा किया गया, तो वो नगर जिसकी दीवार इतनी मजबूत थी, जिस पर उस नगर के लोगों को घमंड था और वो सोचते थे कि कोई इसको तोड़ नहीं सकता, नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने चारों ओर से उस नगर में घुस गए और उस नगर को अपने वश में कर लिया। जो कहा गया था, जैसा कहा गया था, जब वैसा ही किया तो वो शुद्ध हो गए। ये जरूरी है। परमेश्वर के पास हमारे लिए हमेशा भले की कल्पनाएं हैं। वो हमारा बुरा नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि यरीहो के बाहर उसके लोग तमाशा बने, पर उसने उनसे कहा कि तुम 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना और जय जयकार करना, और नगर की वो मजबूत दीवार जिस पर नगर के लोग घमंड करते हैं, विश्वास करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो गिर जाएगी, नेव से गिर जाएगी और तुम उस पर अधिकार कर लेना। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारे भले के लिए योजनाएं बनाता है, पर आवश्यकता इस बात की है कि हम जैसा कहा गया है वैसा ही करें। यदि हम उसमें चूक करते हैं तो निश्चय हमारी हानि हो सकती है। बड़ी अद्भुत रीति से यरीहो की दीवार गिर गई, पर परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि यरीहो में जितनी भी चीजें हैं वो सब अर्पण की हैं, उनमें से तुम कुछ भी मत लेना, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। जो कुछ उस नगर में है वो सब अर्पण की वस्तु ठहरे। सब चांदी और सोना और जो पात्र पीतल लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तुमको उसमें से कुछ लेना नहीं है। जो सोना चांदी है, लोहा पीतल है, वो तो परमेश्वर के भवन में पहुंचा देना। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। इस व्यक्ति ने, आकान ने, शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट अपने पास रख ली और उसको अपने तंबू में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के तंबू में जो मिलाप का तंबू थे वहां ना पहुंचाकर अपने पास रख ली। और तब परमेश्वर का कोप भड़क गया। और लिखा है यहोशू 5:7 में, जब ये ए पर युद्ध करने गए तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। यरीहो इन्होंने जय जयकार से जीत लिया था, लेकिन ए नगर में जब ये 30,000 लोग गए तो ए नगर के लोगों ने 36 इस्राएलियों को मार डाला और उनको वापिस लौटना पड़ा। पराजय आ गई जीवन में। क्यों?
सिर्फ इसलिए कि जैसा परमेश्वर ने कहा था कि तुम यरीहो की कोई वस्तु अपने पास मत रखना, आकान ने उसमें से कुछ वस्तुएं रख ली और परमेश्वर का क्रोध आ गया और इस्राएली प्रजा हारने लगी। ए नगर के लोगों ने इनको खदेड़ दिया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, जैसा उसने कहा वैसा नहीं करते हैं तो सफलता हमारे जीवन में नहीं आ पाती। हम सोचते हैं, यहाँ पर यहोशू परमेश्वर के सामने रो रहा है। लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर पड़ा है। इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तु में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है और इस कारण ये पराजय आई है। हमको अपने जीवनों में देखना है, यदि कहीं पर हम चूक रहे हैं तो सफलताएं हमारे जीवन से दूर हो सकती हैं। हम दुखी होंगे, अरे हमने तो सब कुछ ठीक किया, फिर ऐसा क्यों हो गया। पर हमको इस बात को जांचना होगा, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है जैसा उसने कहा है हम वैसा ही करें। उसने कहा कि यरीहो के चक्कर लगाना 6 दिन तक, कोई शोर मत करना, कोई जय जयकार नहीं, कोई बातचीत नहीं, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और तब नरसिंगा फूंकना, जय जयकार करना, और वैसा ही किया तो यरीहो जीत लिए। पर जब अर्पण की वस्तु को उन्होंने अपने पास रख लिया तो ए नगर में पराजय आ गई। कि हम हमेशा इस बात के लिए सचेत रहें, सावधान रहें कि जैसा परमेश्वर ने कहा है हमको वैसा ही करना है। यदि हम उसमें मिलावट करेंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपनी इच्छा लगाएंगे, अपना भला बुरा सोचेंगे तो निश्चित है कि हम असफल हो जाएंगे। पर जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे हमारे जीवन में सफलता आएगी और हम आशीषित होंगे।